हेलो एवरीवन। तो हम अभी कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा टॉपिक जो हम कल डिस्कस कर रहे थे अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था इंसानों की प्रवृत्ति होती है ना, वो नेचर होता है कि भाई सब चीज़ बचाओ। तो यूरिन में भी क्या करना है, कंसंट्रेटेड बाहर निकालनी है ताकि वाटर हमारी बॉडी में क्या रहे, बचा हुआ रहे, मतलब प्रिजर्व्ड रहे। ठीक है, अब क्या होगा कि हमने ये तो डिस्कस कर लिया था कि हु विल हेल्प इन दिस मैकेनिज्म, द वासा रेक्टा एंड दी दिस लूप ऑफ हेनले। ओके, अब both of them have two arms. ठीक है, the descending one and the ascending one, they both are arranged parallel to each other. Okay, I cannot show you in the 3D. Okay, but you guys can imagine them as like standing parallel to each other like this. Okay, आगे ये वाला loop of हेनले खड़ा है, पीछे समझ लो ये उसके parallel चल रहा है। Okay, like this. Okay, अब हम तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। वैसे दिस डायग्राम इज सफिशिएंट बट लेट्स मेक इट लाइक दैट। कलर तो कोई भी चलेगा। सपोज दिस इज अवर लूप ऑफ हेनले एंड दिस इज अवर वासा रेक्टा। ओके, द आउटर वन वील टेक इट एज द लूप ऑफ, no, actually the inner one we should take it as the loop of Henle, and the outer one will take it as loop of Henle. अंदर वाला है, बाहर वाला is the vasa recta. Okay, अब inside काउंटर करंट मैकेनिज्म से होता है इसका कंसंट्रेशन। ओके, हाउ लाइक कैसे बोल रहे हैं अपन इसको काउंटर करंट, मतलब कि द फ्लो ऑफ द blood or the filtrate, okay, is opposite in both the arms, be it of loop of Henle or be it of the vasa recta। मतलब अगर loop of Henle में यहाँ ये जो हमारा डिसेंडिंग आर्म है, ठीक है, दिस इज अवर डिसेंडिंग आर्म दोनों का, ठीक है, दिस इज अवर असेंडिंग आर्म दोनों का। ओके, अगर डिसेंडिंग आर्म में लूप ऑफ हेनले में फ्लो ऐसे जा रहा है फ्लूइड का या फिल्ट्रेट का, तो असेंडिंग आर्म में क्या जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन है फ्लो का। ओके, सिमिलरली अगर वासा रेक्टा में फ्लो ये है, ठीक है, फ्लो ये है, तो इधर फ्लो क्या होगा, ऑपोजिट होगा। इस वासा रेक्टा के आर्म का और इस वासा रेक्टा के आर्म का फ्लो क्या है, ऑपोजिट है। इतनी चीज समझ में आई अपन को। ठीक है, अब हाँ, अब अपन क्या देख रहे हैं, इनका मटेरियल एक्सचेंज देख रहे हैं जिसकी वजह से ये काउंटर करंट मैकेनिज्म बनता है। मैकेनिज्म तो खैर इस फ्लो की वजह से ही बन जाता है। काउंटर करंट क्या होता है, ऑपोजिट साइड में एक सर्किट टाइप सा जब बन जाता है ना, ठीक है, काउंटर करंट मतलब ऑपोजिट करंट, बेसिकली ऑपोजिट करंट को क्या कहते हैं, काउंटर करंट। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म से क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन हो रहा है हमारी यूरिन का। ओके, और बेसिक ये जो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से आयंस है, मेनली जो आयंस रिस्पॉन्सिबल है दोज आर दी NaCl एंड दी यूरिया। ठीक है, NaCl एंड यूरिया आर दी मेन आयंस जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन होता है इट टेक्स प्लेस। ओके, कैसे चलते हैं हम, असेंडिंग आर्म से। ठीक है, चलते हैं हम असेंडिंग आर्म्स पे। जो असेंडिंग आर्म होता है लूप ऑफ हेनले का, ठीक है, जो असेंडिंग आर्म होता है लूप ऑफ हेनले का, ये क्या करता है कि NaCl को बाहर निकालता है अपने से। ठीक है, NaCl को क्या करता है, बाहर निकालता है अपने से, और किसको दे देता है, असेंडिंग आर्म ऑफ दी वासा रेक्टा को। ठीक है, जो असेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो क्या करता है, NaCl को अपने आप से बाहर निकाल के किसको दे देता है, असेंडिंग आर्म ऑफ दी वासा रेक्टा। ठीक है, फिर क्या होता है कि फर्दर ये जो NaCl है वो फ्लो करके कहाँ जाता है,
डिसेंडिंग आर्म में, ठीक है, जो फर्दर फ्लो करके कहाँ जाता है, डिसेंडिंग आर्म में, और डिसेंडिंग आर्म ऑफ जो वासा रेक्टा है वो NaCl को कहाँ दे देता है, इंटरस्टिशियम में, ठीक है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, ठीक है। ये आप मान लो ऊपर वाला एरिया कॉर्टेक्स को बता रहा है, बीच वाला एरिया आउटर मेड्यूला को, और जो सबसे नीचे वाला एरिया है वो क्या बता रहा है, मेडुला को बता रहा है, ठीक है। ये जो ये बीच के रीजन्स है ना, इसको अपन क्या कह रहे हैं, मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो असेंडिंग आर्म है लूप ऑफ हेनले का, उसने अपने आप से क्या निकाला, NaCl बाहर निकाला, और किसको दे दिया, असेंडिंग आर्म ऑफ दी वासा रेक्टा को, ठीक है। जिसने क्या किया, अपना NaCl दे दिया डिसेंडिंग आर्म ऑफ दी वासा रेक्टा को, ठीक है। वहां से फ्लो करके डिसेंडिंग आर्म ऑफ वासा रेक्टा ने क्या किया, उस NaCl को मेडुलरी इंटरस्टिशियम में दे दिया, ठीक है। अब आई बारी यूरिया की, ठीक है। जो यूरिया है वो कहा जाता है सबसे पहले असेंडिंग आर्म ऑफ दी लूप ऑफ हेनले में, ठीक है। यूरिया कहाँ जाता है, असेंडिंग आर्म ऑफ दी लूप ऑफ हेनले में, ठीक है। यहाँ पे इसके पास क्या है, लूप ऑफ हेनले के पास असेंडिंग आर्म के पास यूरिया है, ठीक है। ये क्या करता है, उस यूरिया को पास ऑन कहाँ कर देता है, कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। यहाँ से क्या आया, यूरिया इस कलेक्टिंग डक्ट में आया, और कलेक्टिंग डक्ट ने क्या किया, यूरिया को मेडुलरी इंटरस्टिशियम में छोड़ दिया। उसने क्या किया, यूरिया को मेडुलरी इंटरस्टिशियम में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, ये चीज़ अपन ने डिस्कस की थी ऑलरेडी कि ये यूरिया को क्या करता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में छोड़ता है, ताकि क्या हो सके कि इनका जो कंसंट्रेशन है वो बना रह सके, जो इसकी ऑस्मोलैरिटी है मेडुलरी इंटरस्टिशियम की, वो क्या रहे, बनी रहे, ठीक है। इस ऑस्मोलैरिटी की वजह से, इस ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है कि जो कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है, जो कलेक्टिंग डक्ट है वो क्या करती है, इस ग्रेडियंट के चलते अपना वाटर क्या करती है, लूज करती है इनटू दी मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। इस वजह से, इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मेंटेन होने की वजह से, इन आयन की एक्सचेंज की वजह से, इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मेंटेन होने की वजह से क्या होता है कि ये कलेक्टिंग डक्ट अपना वाटर क्या करती है, लूज करती है, किसमें, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, ठीक है। और जैसे ही कलेक्टिंग डक्ट ने क्या किया, अपना वाटर लूज किया मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, वैसे ही क्या हुआ, आगे जो हमारा यूरिन है वो क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया, ठीक है। जब कलेक्टिंग डक्ट ने पानी ही मेडुलरी इंटरस्टिशियम को दे दिया, मतलब पानी तो अपने बॉडी में ही है, ठीक है। अब आगे फर्दर जो मैं कहूँ कि फ्लूइड है, सॉल्यूशन है, अपन उसको अभी कुछ भी बोले एक तरह से, ठीक है, वो क्या करेगा, फर्दर आगे पास ऑन होगा। लेकिन क्या है कि पानी जो है वो क्या हो गया है, अंदर मेडुलरी इंटरस्टिशियम को पास ऑन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, हमारी जो यूरिन है वो क्या हो गई, कंसंट्रेटेड हो गई, वो क्या हो गई, कंसंट्रेटेड हो गई, ठीक है। और इसी की वजह से जो ऑस्मोलैरिटी का जो ग्रेडियंट है, ठीक है, पहली बात तो इसकी वजह से क्या हो गया, हमारी यूरिन कंसंट्रेट हो गई, ठीक है, पानी क्या हो गया, लूज हो गया इन आयन NaCl यूरिया के एक्सचेंज की वजह से। इस पैटर्न में एक्सचेंज की वजह से ग्रेडियंट मेंटेन होता है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होती है। इस वजह से क्या होता है कि वाटर जो कलेक्टिंग डक्ट है वो क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है, या मैं कहूँ कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम को दे देता है, और इस वजह से क्या होती है, हमारी यूरिन कंसंट्रेट हो जाती है, ठीक है। अब ये था हमारा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ दिस यूरिन, ठीक है। इस प्रोसेस से क्या हो रहा है, हमारा यूरिन क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन हो रहा है। और इसी वजह से क्या होता है कि जो कॉर्टेक्स है, ठीक है, कॉर्टेक्स की अगर अपन ऑस्मोलैरिटी का लेवल देखें तो इट इज 300 मिली ऑस्मोलिटर, ठीक है। और वहीं अपन क्या देखें, इनर मेडुला की अगर अपन ऑस्मोलैरिटी देखें तो इट इज 1200, ठीक है, इट इज 1200, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इन आयंस का एक्सचेंज
इस ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करके रखता है फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेड्यूला, प्लस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ NaCl एंड यूरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, एंड द काउंटर करंट मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन। ठीक है, ये था हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन का प्रोसीजर। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, इफ यू गाइस वांट टू नोट समथिंग, वैसे इसमें एज सच नोट करने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि उससे अलग, जो बुक से अलग है उससे कुछ पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द रेगुलेशन। ओके, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन। कौन से जो है ऑर्गन्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं, मैं कहूँ जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी कंसंट्रेशन के लिए, 3 स्ट्रक्चर्स है। सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस, ठीक है, सेकंड हो जाएगा JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus जो होता है वो किडनी के अंदर ही प्रेजेंट होता है, कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द एफरेंट आर्टीरियल और DCT के। ठीक है, इट इज प्रेजेंट एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द DCT and the efferent arteriole। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं, सेल्स होते हैं जो कि इस मैकेनिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और जो हमारा थर्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं हार्ट। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा। ओके, आप सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे अबाउट दी हाइपोथैलेमस कि ये कैसे रेगुलेट कर रहा है। हमारी बॉडी में क्या होते हैं कि कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स मतलब मेन जो किससे रिलेटेड है, हमारी ऑस्मोलैरिटी से या फ्लूइड वॉल्यूम से क्या है, रिलेटेड है हमारे बॉडी के। ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं हमारे ब्लड वॉल्यूम से, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम से और आयनिक कंसंट्रेशन से। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, जो कि क्या है, सेंसिटिव टू ब्लड वॉल्यूम, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयन कंसंट्रेशंस। ठीक है, एंड आयन कंसंट्रेशन। जैसे ही इन ऑस्मो रिसेप्टर्स को लगा, ठीक है, कि भाई अपनी बॉडी से क्या हो रहा है, फ्लूइड ज़्यादा बाहर जा रहा है। ठीक है, अपनी बॉडी से क्या हो रहा है, फ्लूइड ज़्यादा बाहर जा रहा है और अपनी बॉडी में कमी हो रही है, तो ये क्या करेगा, सिग्नल भेजेंगे। ये ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे। अगर ये सब फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ठीक है, अगर ये सब के सब, ठीक है, लगा ऑस्मो रिसेप्टर्स को कि हमारी बॉडी में कम हो गए, ठीक है, या ज़्यादा एक्सक्रीट हो गए, बॉडी में कंपैरेटिवली कम है, तो क्या होगा, ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो किस, ऑस्मो रिसेप्टर जो है वो किसको सिग्नल देंगे, हाइपोथैलेमस को। ठीक है, हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस इन टर्न क्या करेगा, वेसोप्रेसिन का सिक्रीशन कराएगा। वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन का ADH। ADH क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, डायूरेसिस क्या होता है, जब ज़्यादा डाइल्यूटेड यूरिन निकलती है। ठीक है, ज़्यादा यूरिन निकलता है। ठीक है,
तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन वेसोप्रेसिन का क्या कराएगा, सिक्रीशन कराएगा, कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। ये क्या करेगा, फर्दर आके एक्ट करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, फर्दर आके एक्ट करेगा और जो वाटर है उसका क्या कराएगा, रीएब्जॉर्प्शन कराएगा, ठीक है, उसका क्या कराएगा, रीएब्जॉर्प्शन कराएगा, जिसकी वजह से यूरिन तो क्या हो जाएगी, कंसंट्रेट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, यूरिन तो क्या हो जाएगी, कंसंट्रेट हो जाएगी, ठीक है, और वाटर अपना क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा वापस बॉडी में। इसकी वजह से डायूरेसिस वाली कंडीशन कम हो जाएगी, पानी ज़्यादा निकलना कम हो जाएगा और अपनी बॉडी में क्या हो जाएगा, फ्लूइड का बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। समझ आया कुछ कि एडीएच क्या करेगा, जैसे एडीएच सिक्रीट हुआ न्यूरो हाइपोफाइसिस से, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जैसे सिक्रीट हुआ, ठीक है, उसने आके एक्ट किया, ठीक है। अगर आपको याद हो एक वर्ड कि अपन ने डीसीटी में पढ़ा था, कंडीशनल एब्जॉर्प्शन ऑफ दी सोडियम एंड वाटर, कंडीशनल एब्जॉर्प्शन, तो ये कंडीशनल एब्जॉर्प्शन है कि एडीएच ने जब एक्ट किया डीसीटी पे तो उसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया किसको, वाटर को, वाटर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। जैसे वाटर रीएब्जॉर्ब किया वैसे ही क्या हो गई, यूरिन कंसंट्रेटेड हो गई और अपना जो फ्लूइड बैलेंस है वो क्या हो गया, बैलेंस मेंटेन्ड इन दी बॉडी, ठीक है। ये समझ आया कि हमारा क्या हो गया, फ्लूइड लेवल बराबर हो गया बॉडी में, क्योंकि इसने इसको निकलने ही नहीं दिया, ठीक है। ये तो था एक तरह का कि भाई जब हमारे जो फ्लूइड है उसमें जब हमारी जो बॉडी है उसमें फ्लूइड कम हुआ तो ये सब सीक्वेंस हुआ, ठीक है। लेकिन अगर अपनी बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा है या बराबर है मैं कहूँ, ठीक है, तो वापस ये ऑस्मो रिसेप्टर्स ही क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजते हैं, फीडबैक भेजते हैं कि भाई एडीएच को सिक्रीट कराना बंद करो, ठीक है, क्योंकि अब हमको कंसंट्रेटेड यूरिन नहीं चाहिए, अब हमको बॉडी में ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव फीडबैक वाला, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जो एडीएच है, ठीक है, ये तो इसका एक फंक्शन हो गया कि ये क्या कर रहा है भाई, अपना वाटर रीअब्जॉर्प्शन करा रहे हैं। इसके क्या होता है, ड्यूअल फंक्शन होता है, ओके। ये एक तो क्या कराता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इंड्यूस करता है, एक ये क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है, ये एक्चुअली इसका कंस्ट्रिक्टर एक्शन होता है, ये डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, कंस्ट्रिक्टर एक्शन होता है वेसल्स पे, कंस्ट्रिक्शन एक्शन ऑन वेसल्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ये प्रेशर बढ़ा देता है, ब्लड का क्या बना देता है, प्रेशर बढ़ा देता है वेसल्स में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, हमारी जो जीएफआर है, हमारी जो क्या होती है जीएफआर है, वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अपन ने जब ये स्टार्टिंग में पढ़ा था तो अपन ने एक टर्म पढ़ा था कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर जो होता है वो इस ब्लड को कहाँ फिल्टर कराता है, 3 मेम्ब्रेन से, ठीक है, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द एपिथेलियम ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। वहाँ एक टर्म था कैपिलरी ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये जो कैपिलरी ब्लड प्रेशर है, ये कंस्ट्रक्शन एक्शन ऑन वेसल्स करता है, एडीएच, ये क्या करता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर, बीपी लिख रही हो है ना, इंक्रीज इन वेसल्स विच फर्दर लीड्स टू increase in the GFR, which further leads to increase in the GFR, that is the glomerular filtration rate। जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा उतनी तेज़ी से ब्लड आता जाएगा फिल्टर होने के लिए भी, ठीक है, और जितना ज़्यादा फिल्टर होने के लिए ब्लड आएगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फिल्ट्रेट बनेगा और इससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। ये तो वो हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म जिसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। सेकंड हो जाएगा हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, किससे लिख रहे थे पहले, पर्पल, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। अपन ने जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स लिखा था ना, एपेरेटस या सेल्स कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस है, ठीक है, ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस है इसमें क्या होते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर
सेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, टू दी GFR, ठीक है। जैसे इनको लगता है कि भाई GFR कम हो रही है या ब्लड फ्लो जो है वो ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं वो क्या करते हैं, एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसको क्या कहते हैं, रेनिन, ठीक है। एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, एक हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, रेनिन कहते हैं, ओके। अब ये जो रेनिन है, ठीक है, ये जो रेनिन है वो क्या करता है कि यहाँ एरो बनाते हैं, ठीक है। ये जो रेनिन है वो क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये जो रेनिन है ये क्या करता है, जो एंजियोटेंसिनोजन जो क्या होता है ब्लड में प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, सॉरी गाइस, ये फिर जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो क्या फर्दर कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड में, दैट इज दी मोस्ट एक्टिव फॉर्म, ठीक है। ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है, ठीक है, ये भी क्या होता है, इसका कंस्ट्रिक्टर एक्शन होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, इसका कंस्ट्रिक्टर एक्शन होता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, जो ब्लड कैपिलरी से जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होते ही क्या होता है, ब्लड भी ज़्यादा आना चालू हो जाता है फिल्टर होने के लिए, और फिल्टर होने के लिए ज़्यादा ब्लड आएगा मतलब GFR क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। GFR क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक और काम होता है, ठीक है, इसके अलावा इसका एक और काम होता है कि ये कहाँ एक्ट करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे, ठीक है। ये कहाँ एक्ट करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है, ठीक है, जो कि फर्दर क्या करता है कि एल्डोस्टेरॉन को रिलीज कराता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, फर्दर एल्डोस्टेरॉन को रिलीज कराता है। एल्डोस्टेरॉन भी क्या करता है, जो आयंस हैं, ठीक है, जैसे सोडियम वगैरह, उसका क्या कराता है, रीएब्जॉर्प्शन कराता है, उनका क्या कराता है, रीएब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है, DCT से ही, जिसकी वजह से क्या होता है कि और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और GFR भी क्या होती है, ऑल ओवर इंक्रीज होती है, ठीक है। ये क्या करता है, फर्दर एड्रेनल कॉर्टेक्स पे भी, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है, कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करेगा, एल्डोस्टेरॉन सोडियम और वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगा DCT से, फ्रॉम DCT, ये कंडीशनल एब्जॉर्प्शंस चल रहे हैं, ठीक है। फिर फर्दर क्या हो जाएगा, इनकी वजह से भी क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और इन टर्न किसको इंक्रीज कर देता है, GFR को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, और हाँ, इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, इसको क्या कहते हैं अपन, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और क्या करता है, GFR को इंक्रीज करता है, दो तरीकों से, ठीक है। एक तो ये खुद ही पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर है, तो ब्लड प्रेशर पे, कैपिलरीज वेसल्स पे एक्ट करके क्या करा देता है, BP बढ़ा देता है और GFR इंक्रीज हो जाती है। और एक क्या करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करके एल्डोस्टेरॉन को बढ़ाता है, एल्डोस्टेरॉन को बढ़ाता है तो ये क्या करता है, DCT से एल्डोस्टेरॉन सोडियम और वाटर को रीएब्जॉर्ब कराता है, और इसकी वजह से भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाता है, GFR इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब जो थर्ड बचा है वो है हार्ट, ठीक है। ये जो, अच्छा, इस मैकेनिज्म को रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, थर्ड है जो कि क्या हो जाएगा, हार्ट। हार्ट अगर अपन देखें तो हार्ट का जो एक्शन है वो क्या करता है, चेक करता है, या मैं कहूँ कि काउंटर एक्ट करता है ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है। जो हार्ट का फंक्शन है यहाँ पे
वो क्या करता है कि चेक करता है या मैं कहूँ काउंटर एक्ट करता है किस पे, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पे। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म क्या कर रहा है कि दो तरह से क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा तो ब्लड फ्लो भी फटाफट होता जाएगा, ठीक है, ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़ता जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हार्ट की एट्रिया में क्या होता है, ब्लड फिल भी जल्दी होता जाता है, ठीक है। ये क्या करता है कि एक हार्मोन को रिलीज करता है, जो एट्रिया है उसमें भी क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि एट्रियाज में भी ब्लड क्या होता है, फटाफट फिलअप हो रहा है, ठीक है, जल्दी चल रहा है ना सारा काम, प्रेशर बढ़ गया है ना तो प्रेशर से चल रहा है काम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एट्रिया में क्या होता है, जल्दी ब्लड फिल हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एट्रियल न्यूरेटिक फैक्टर क्या होता है, रिलीज होता है थ्रू दी हार्ट, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ANF बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हार्ट रिलीज करता है अपने अंदर, ठीक है, वो उसकी वजह से क्या होता है कि वेजो डायलेशन होता है। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म तो जबरदस्त हर तरीके से क्या कर रहा है, वेजो कंस्ट्रिक्टर कराने पे तुला हुआ है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराने पे तुला हुआ है, ठीक है। तो ये जो ANF है, ठीक है, ये जो ANF है वो क्या करता है कि वेजो डायलेशन कराता है, और इस तरह से ये क्या कर रहा है, उस रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पे क्या करा हुआ है, काबू रखे हुए है कि भाई इतना तो ब्लड प्रेशर तो अपन हाई अफोर्ड कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो क्या होता है कि इस वजह से ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो इन एट्रिया इंक्रीज, जिसकी वजह से ANF रिलीज होता है, एट्रियो या एट्रिया नाट्रियूरेटिक फैक्टर, जो क्या करता है, वेजो डायलेशन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से BP कम, GFR वापस कम, ठीक है, और इट कीप्स अ चेक ऑन दी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, हमारा रेगुलेशन होता है इस यूरिन साइकिल का, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन का 3 तरह से, ठीक है। फर्स्ट वन इज दी किडनी फंक्शन का, हाइपोथैलेमस, जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस और हार्ट से, ठीक है। ये था हमारा रेगुलेशन पार्ट। थर्ड क्या है कि अब यूरिन बन तो गई, सब फिल्ट्रेट होके, काउंटर करंट मैकेनिज्म होके, कंसंट्रेट हो गई, सब हो गई, जो लास्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, मिक्सचरेशन, मतलब उस यूरिन का रिलीज होना, मतलब उस यूरिन का क्या होना, रिलीज होना, ठीक है। इस यूरिन के रिलीज को अपन क्या कहते हैं, मिक्सचरेशन बोलते हैं, ठीक है। यूरिन के रिलीज को क्या बोलते हैं, मिक्सचरेशन बोलते हैं, ओके। अब मिक्सचरेशन होता कैसे है कि जो किडनी है, ठीक है, उसने क्या किया, यूरिन फॉर्म किया, ठीक है, यूरिन फॉर्म करके कहाँ भेज दिया, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या करती है, नहीं सॉरी, यूरिन क्या करता है कि यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रेच कर देता है, ठीक है। यूरिन क्या करता है कि यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रेच कर देता है। स्ट्रेच क्यों कर देता है, क्योंकि अगर समझ लो कि कोई चीज़ ऐसे पड़ी और उसके अंदर अपन पानी भर दें, एक बैग पड़ा है, ठीक है, उसके अगर अपन अंदर पानी भर दे तो वो स्ट्रेच होगा ना उसके अंदर पानी भर जाने से। तो ये यूरिनरी ब्लैडर क्या करती है, यूरिन क्या करती है, इसको स्ट्रेच कर देती है, यूरिनरी ब्लैडर को, ठीक है। इस यूरिनरी ब्लैडर में क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है जैसे यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, स्ट्रेच होता है, ठीक है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होता है ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ओके। ये होता है हमारा इनिशिएशन ऑफ द मैच्योरेशन। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं ये प्रोसेस हमारा क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ द मैच्योरेशन, ठीक है।
ये क्या करते हैं, ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं किसको, CNS को, कि भाई यूरिन फिल हो रहा है, अब क्या करूं, ठीक है, यूरिन फिल हो रहा है, अब क्या करूं। तो ये CNS वापस इसको मैसेज भेजता है, वापस क्या करता है, ये मोटर इंफॉर्मेशन या मैं कहूँ कि सिग्नल भेजता है उसको, ठीक है, CNS वापस मोटर सिग्नल भेजता है किसको, यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रेच रिसेप्टर्स को, कि तू क्या हो जा, कंस्ट्रिक्ट हो जा, ठीक है, तू क्या हो जा, कंस्ट्रिक्ट हो जा। मोटर सिग्नल भेजा CNS ने, क्या बोला कि यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रेच रिसेप्टर्स को कि कंस्ट्रिक्ट हो जा, कंस्ट्रिक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रेच रिसेप्टर्स। अगर वो कंस्ट्रिक्ट हो गए मतलब पिचक गए, ठीक है, एक बलून था उसमें अपन ने क्या भरा, पानी भरा, ठीक है, बलून क्या है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है नॉर्मल सिकुड़ा हुआ, लेकिन अगर अपन जैसे ही उसमें पानी भरेंगे तो बलून क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या किया, बलून को पिचका दिया, ठीक है, बलून को अपन ने क्या किया, पिचका दिया, तो उसमें से क्या निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हमने क्या किया, या जैसे ही CNS से इसको सिग्नल आया कंस्ट्रिक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर का, ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर क्या हो गया, कंस्ट्रिक्ट कर गया, ठीक है। और ये जो बलून की ओपनिंग है जहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर की अपन कह सकते हैं कि ये जो ओपनिंग है नीचे जहाँ से क्या होगा, यूरिन रिलीज होगा, उसको अपन क्या कहते हैं, यूरेथ्रा, ठीक है। तो जैसे ही क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन होगा यूरिनरी ब्लैडर का, वैसे ही क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा यूरेथ्रल स्पिंटर का, ठीक है, वैसे ही क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा यूरेथ्रा का, ओके, स्पिंटर का क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। और जैसे ही वो कंस्ट्रिक्ट हुआ और ये रिलीज हुआ, उससे क्या हो जाएगी, हमारी यूरिन भी रिलीज हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगी, हमारी यूरिन भी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ऑफ रिलीज ऑफ दिस यूरिन, अब ये जो प्रोसेस है ऑफ द रिलीज ऑफ द यूरिन, इसको अपन क्या कहते हैं, मैच्यूरेशन, ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, मैच्यूरेशन। द रिलीज ऑफ द यूरिन इज नोन एज द मैच्यूरेशन। और ये जो न्यूरल मैकेनिज्म चलता है जो इस मैच्यूरेशन को कॉज करता है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स, ठीक है, उसको अपन क्या कह देते हैं, मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स। नॉर्मल मैच्यूरेशन का अमाउंट या नॉर्मल यूरिन रिलीज का अमाउंट कितना होता है, 1 to 1.5 लीटर पर डे, 1 to 1.5 लीटर पर डे। और यूरिन का जो pH होता है, इट इज स्लाइटली एसिडिक, इट इज स्लाइटली एसिडिक, दैट इज इट इज अमाउंट 6 pH, इट इज अमाउंट 6 pH। 7 pH से क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो ये क्या होती है, अराउंड 6 pH की होती है। इसकी वजह से अपन इसको क्या कहते हैं, स्लाइटली एसिडिक बोलते हैं, ठीक है। एंड इट हैज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑर्डर, एंड ये क्या होती है, लाइट येलो कलर की होती है, ठीक है, लाइट येलो कलर की होती है, ठीक है। हम यूरिन से भी क्या कर सकते हैं कि ये डायग्नोस्टिक पर्पस की काफ़ी अच्छी होती है, आपको पता हो तो यूरिन टेस्ट कराते हैं, ठीक है। तो ये डायग्नोस्टिक पर्पस के मामले में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर किडनी फंक्शन सही से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इस जो यूरिन है उसमें अपन को ग्लूकोज का प्रेजेंस दिखेगा, ठीक है, उसको अपन कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। कभी कभी इस यूरिन में अपन को क्या दिखता है कि एक तो ग्लूकोज का प्रेजेंट दिखता है, कीटोन बॉडीज का प्रेजेंस भी होता है, ठीक है, उसको अपन कहते हैं कीटोनूरिया। तो अपन को पता चलता है कि भाई किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही है या हमारे बॉडी में क्या है और कोई प्रॉब्लम है, तो इट इज ऑफ गुड डायग्नोस्टिक पर्पस ऑल्सो, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा यूरिन रिलीज का प्रोसेस या मैच्यूरेशन। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट दी disorders that are related to this excretory system, and will also discuss about the question and the answers of the same, ठीक है। Thank you.